लो देवी जी, भाई मालकिन है घर की, फिर सुंदर मकान बनवाओ, पत्नी बच्चों के रहने की व्यवस्था करो, कमाई करने के बाद में पत्नी बच्चे इनसे प्रेम करो, इनकी परवरिश करो। लेकिन जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच का तात्पर्य है कि दिल के कोने में ये बात जरूर बिठा के रखो कि हमेशा कुछ भी रहने वाला नहीं है। धन कमाना धर्म है, कमाकर पत्नी बच्चों की परवरिश करना धर्म है, सुंदर मकान बनाकर उसमें सुव्यवस्थित रूप में रखना धर्म है, उनसे स्नेह प्रेम करना धर्म है। लेकिन यही मेरे सब कुछ हैं, इनके बिना मैं रह नहीं सकता, ये मानकर उनके प्रति ममता करना ही अधर्म और बंधन का कारण है। तो जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच कि पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। ये शरीर, ये संसार क्षणभंगुर है। संसार का मतलब ही होता है जो चरणशील है, जो परिवर्तनशील है, वही तो संसार है। ये बदलने वाला है। इस संसार में सुख कहां से मिले, ये खोज करनी है। रोम रोम में परमात्मा विद्यमान है, सब घट घट में वो बैठा हुआ है। सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस भावना को दिल में रखकर दुनिया में रहोगे तो संसार ही वैकुंठ बन जाएगा। ये मैं, ये मेरा, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये मेरा ये मेरा वो, ये मानकर राग द्वेष के बीच में रहोगे, मानकर रहोगे तो संसार से बड़ा नरक संसार में कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। दृष्टि का ही तो सब खेल है। एक और बात, हमारी दृष्टि, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। अच्छा, आपको मालूम है हमारे भगवान की हर चीज को कमल से क्यों जोड़ते हैं? हम लोग बोलते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय आगे दारुणम। फिर देखो नीचे की पंक्ति है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरुणम। कंज माने कमल। तो भगवान के बारे में क्या क्या? नव कंज लोचन, भगवान के नेत्र कमल। कंज कर, कर माने हाथ, भगवान के हस्त कमल। कंज मुख कर, भगवान का मुख कमल। भगवान के चरण कमल, भगवान के नेत्र कमल, भगवान का विग्रह कमल। क्या मतलब? कमल पानी में रहने के बावजूद पानी के एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। इसका माने है कि दुनिया में हमें रहना है, दुनिया में हमें जीना है, पर दुनिया को अपने ऊपर रखना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी हमारी दृष्टि बने कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्म का भजन करो, भज सेवायाम, धर्म का सेवन करो और त्यज लोक धर्मान,
लोक धर्म से धीरे धीरे मन को विरत बनाओ। एक व्यावहारिक धर्म होता है, एक भागवत धर्म होता है, एक लोक धर्म है, एक अध्यात्म धर्म है। ध्यान से सुनना। तो धीरे धीरे लोक धर्म से मन को विरत बना करके अध्यात्म धर्म से जुड़ो, परमात्मा के निकट पहुंचने का प्रयास करो। एक और बात, यदि व्यावहारिक धर्म की दृष्टि से किसी के गुण देखोगे तो ममता हो जाएगी, और व्यावहारिक दृष्टि में किसी के प्रति दोष देखोगे तो घृणा हो जाएगी। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन आसु मुक्त्वा, किसी के दोष भी मत देखो और व्यावहारिक गुणों के प्रति आकृष्ट भी मत बनो। ये भाव रखो कि इसमें ऊपर से कवर कुछ और है, अंदर बैठा मेरा मुरली वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक और बात, आपने मुझसे एक बात कही अभी कि रहा भी नहीं जाता, मरा भी नहीं जाता, घर छोड़कर वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, वैराग्य नहीं है, और घर में रहूं तो कैसे रहूं, नरक बन गया है घर। ये सब सोच का, भ्रम का फेर है। बहुत ध्यान से सुनना। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। ये मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण होता है। विषयों से अनासक्त यदि मन है तो हमारी मुक्ति है, और मन विषयों में आसक्त है तो हम बंधते ही चले जाते हैं। वन में जाने से मुक्ति यदि मिलती तो शेर तो पैदा ही वन में होता है, खरगोश तो वन में ही प्रकट होता है। हमसे पहले मुक्ति उसे मिलनी चाहिए कि नहीं, बोलो। यदि अन्न छोड़ने से भगवान मिल जाएं तो वनवासी पशु तो खाते ही घास हैं। यदि कंठ भर पानी में रहकर ऐसे नाक बंद करके पानी में खड़े होने से भगवान मिल जाएं तो मछली तो पैदा ही पानी में होती है। बोलो। इसलिए आप घर में रहते हैं, आप सूरत में रहते हैं, आप कलकत्ते में रहते हैं, आप चेन्नई में रहते हैं, यहाँ एक दो भक्त चाइना से भी आए हैं, भागवत भी सुनेंगे, पारायण भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे दुनिया के किसी भी देश में रह लो, अपने फ्लैट में रोज बैठ जाओ, ज्यादा नहीं 45 मिनट आंख बंद करके और नेत्र बंद करके धीरे धीरे भगवान नाम का जाप करते हुए मन का कनेक्शन गोपाल से जोड़ो, तो तुम कलकत्ता में रहते हुए बांके बिहारी के दर्शन का लाभ प्राप्त कर लोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और पिकनिक मनाने आ गए तो बिहारी जी के मंदिर में भी तुम्हें फव्वारा दिखेगा, बिहारी दिखेंगे ही नहीं। मन एव मनुष्याणाम। घर को वन बनाओ। शरीर घर में है, मन गोपाल में है, तो घर ही वन है। और शरीर वन में है, मन घर में बैठा है, तो वन ही तुम्हारा घर है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। और सीधी बात, भागवत का आश्रय ले लो। ये महाराज अनूठा ग्रंथ है, मैं आपसे क्या निवेदन करूं। अनूठा ग्रंथ है और इतना गजब। 40 वर्ष हो रहे हैं मुझे भागवत कथा की सेवा करते हुए। अभी मुझे लगता है कि भागवत की ABCD भी मैं नहीं जानता। इतना अगाध सागर है, जितना गहराई में जाओगे उतनी ऊंचाई मिलेगी।
ये भागवत की महिमा है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, इसका आश्रय ले लो, ये मेरा गोविंद है। महाराज, वैराग्य ऐसा आया, आदरणीय आत्मदेव वन को चले गए और श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात, मां को मारने लगा। मां कुआं में गिर गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में वेश्याओं ने धंधुकारी को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया, भाग गई। ये पंच वेश्याएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके चक्कर में पड़ के तो खत्म होता है सब। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। धंधुकारी प्रेत बन के भटक रहा है। गोकर्ण जी आए, पता चला वो है, तो फिर सूर्य नारायण से प्रार्थना की, भागवत सुनाई। बांस की ग्रंथि में बैठा, एक एक दिन सुनने से एक एक ग्रंथि फट गई और 7 दिन की कथा से धंधुकारी को मोक्ष मिल गया। कथा आती है, भगवान के पार्षद लेने को आए तो ऑब्जेक्शन किया गोकर्ण जी ने। कथा हजारों ने सुनी, मुक्ति एक की हो, ये तो ठीक नहीं है। बोले जी, सुनने वाले सरोता भी तो हो सकते हैं, सोता भी तो हो सकते हैं। तन्मयता से सुनोगे तो परिवर्तन आएगा। भगवान की पहली कृपा तो यह है कि हम कथा सुन रहे हैं। भागवत की सबसे बड़ी कृपा यह हुई कि हमें सुनने में रुचि बढ़ी। इससे बड़ी भगवत कृपा कोई हो नहीं सकती। कई लोग तो बैठकर भी दिल्ली घूम रहे हैं। पोती रो रही होगी, पोता खोज रहा होगा, दद्दा कहाँ है। अभी तो पहला ही दिन है, आज तो महात्म्य ही हो रहा है, अभी तो कल से 7 दिन और हैं। हे भगवान, भटक रहा है मन, छोड़ो, एकाग्र हो जाओ, प्रेम से सुनो, 7 दिन में ही गोपाल मिलेंगे। मैं कन्फर्म कह रहा हूं। थोड़ा लगे, नहीं लगे तो सुनो, एक बार नहीं, दूसरी बार में लगेगा। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो संशय, श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं। अरे भाई, तच्छन्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नर। कथा ध्यान से सुनिए। और मैं एक निवेदन आपसे कर दूं, मनोरंजन के लिए कथा सुनोगे तो लाभ कभी मिलना नहीं है। भागवत मनोरंजन के लिए नहीं, यह तो आत्मरंजन के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। बड़ी भीड़ होती है कथा में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सुन रहे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि लाभ कितनों को हो रहा है। 5000 में 5 को भी लाभ हो तो परिवर्तन है। यह बड़ा जरूरी है। सब लोगों ने कहा सोएंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, आप तो सुनाओ महाराज जी, आई एम सॉरी। धुंधकारी गया, हम भी इसी प्रकार से सबने सुना, मोह का क्षय हो गया, सबको मोक्ष मिला। कथा की विधि बताई, पद्धति बताई। हम लोग कल से भागवत सुनने, आज महात्म्य है। ये प्रयास करो
कि हम 7 दिन झूठ नहीं बोलेंगे। पॉइंट नोट करना, ये प्रयास करो कि 7 दिन अपन क्रोध नहीं करेंगे, नौकर को भी गुस्सा में डांटेंगे नहीं। ये प्रयास करो कि 7 दिन ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। ये प्रयास करो कि प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक जो संस्कृत में भागवत का पारायण हो रहा है, थोड़ी देर बैठकर वो संस्कृत श्लोक भी सुनेंगे, भागवत जी के सन्निधि में बैठेंगे। ये प्रयास करो कि 7 दिन हम अपना एक आसन रखेंगे और एक जगह नियुक्त कर लेंगे, 7 दिन इसी आसन पर, इसी जगह पर बैठ के कथा सुननी है। आप सत्य समझना, वो आसन भी सिद्ध हो जाएगा और वहां बैठकर किया गया आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये स्थान का भाव है। ज्योतिष में एक नक्षत्र होता है, पुष्य नक्षत्र। उस नक्षत्र में एक आकाश से बूंद गिरती है, उन करोड़ों बूंदों में वो एक बूंद है, ध्यान से सुनना। और वो बूंद यदि गरम गरम तवा पे पकोड़े बन रहे थे, मगोड़े बन रहे थे, और तवे के कोने में आके गिरी, बूंद जल के राख हो गई, खत्म। और उसी नक्षत्र की बूंद यदि कमल के फूल पर आके गिर जाए, भगवान भुवन भास्कर के धीरे धीरे रोशनी आ रही हो और वह बूंद आकर के कमल के पुष्प पर गिरे, तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। उसी नक्षत्र की बूंद घास के अंदर छुपकर बैठी हुई किसी सर्पिणी के माथे पर आकर गिर जाए तो उसके जहर को बढ़ा देती है। समुद्र में होती एक ऐसी मछली जो कभी कभी अपना मुंह खोलकर, ऐसे मुंह खोल के श्वास लेती है, और जैसे ही वो मछली निकले, श्वास लेने को मुंह खोले और उसी नक्षत्र की बूंद उसके मुख में गिर जाए तो 1.25 लाख का मोती बन के निकलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बूंद वही है, नक्षत्र वही है, लेकिन स्थान का प्रभाव है। स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम। यही भागवत की कथा दिल्ली में सुनो, कथा तो कथा है, फल तो देगी, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में इस कथा को इन नियमों का पालन करते हुए सुनना, फिर वो तो 1.25 लाख का मोती बन के निकलेगा ना जी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसका महत्व है, इसकी महिमा है। व्यास जी की महिमा बताई। कथा हो तो व्यास विद्वान होना चाहिए, कम से कम 5 ब्राह्मण ऊपर बैठकर भागवत का पारायण करें। यहां तो 131 ब्राह्मण पारायण कर रहे हैं। बैठकर आप थोड़ा पारायण सुनिए। जगन्नाथपुरी में 2 पंडित जी कथा कर रहे थे और गीता का पाठ कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु आए और वो बैठकर गीता सुनने लगे। एक पंडित जी बड़े विद्वान थे, महाराज, बड़ी लच्छेदार एकदम संस्कृत में गीता पढ़ रहे थे, और एक पंडित जी जो हैं वो ऐसे गीता खोलकर बैठे खाली रो रहे थे। श्री चैतन्य देव प्रभु ने पूछा, आप कैसे पाठ कर रहे हैं? बोले साहब, मैं तो व्याकरणाचार्य हूं, संस्कृत पढ़ा हुआ हूं, गीता जब पढ़ता हूं तो अन्वय पदच्छेद देखते हुए क्या अनुस्वार है, किसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ऐसे करता हूं। और पूछा, पंडित जी आप कैसे कर रहे हैं पाठ? बोले देखो जी, मुझे तो गीता आती नहीं, पर जब भी मैं गीता खोल करके पाठ करता हूं तो मुझे गीता के हर पन्ने पर मेरे मुरलीधर की झांकी दिखाई देती है। मुझे लगता है मेरा गोविंद बोल रहा है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज आपका ही पाठ सार्थक है।
भागवत सुनो, इस भाव से सुनो, ये गोविंद का रूप है, ये मेरे गोपाल की वाणी है, मेरे गोविंद का प्रतीक है। जीवन का सुख मिलेगा, जीवन का आनंद मिलेगा। पहले दिन भागवत जी को सिर्फ आप देखो, आज हम लोग ला रहे थे ना, कैसा सुंदर नजारा था, थोड़ी गर्मी भी थी। प्रेम मंदिर में हम सब लोग पहुंचे, कितनी सुंदर व्यवस्था। मंदिर में हम दर्शन कर रहे थे, मूसलाधार बारिश हो गई। हमने कहा बहुत अच्छा मौसम ठंडा होगा। भागवत जी लेके बाहर निकले, बिल्कुल बूंदा बांदी भी बंद। जब जरूरत है तो फूल बरसा रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सुविधा असुविधा का ध्यान गोपाल भी तो रखते हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। ऐसे प्रथम दिन भागवत जी को सिर पर रखें, लाएं, स्थापित करें, पारायण सुने, कथा का श्रवण करें, और जो भी उत्सव आए, राम अवतार, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह, धूमधाम से सबको मनाएं। आहा। फिर अंतिम दिन भागवत जी को, व्यास जी को सोने के सिंहासन पर धर के दे दें, हवन करें, विप्र भोजन, संत सेवा। आहा। ये सब प्रसंग चल रहा था। भक्ति देवी के बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों युवा बन गए थे। माता भक्ति देवी आनंद में बिहुवल मग्न, और बस पूछो मत। अच्छा सुनो, कथा जब भागवत जी की चलती है तो आपकी बगल में प्रहलाद जी भी बैठ के सुनते हैं, आपकी बगल में उद्धव जी भी बैठ के सुन रहे हैं, और हनुमान बाबा तो आते ही आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, हनुमंत को आना, क्योंकि हनुमान जी बड़े गोपाल के लाडले हैं। एक बार हनुमान जी महाराज रास्ते में जा रहे थे, सामने से अर्जुन जी आ रहे थे। अर्जुन को देख करके हनुमान जी ने कहा जय सिया राम। अर्जुन बोले जय श्री कृष्णा। हनुमान जी बोले अब अर्जुन बैठो, और कैसे हैं आप? अर्जुन बोले आपकी बहुत कृपा है बाबा, गोपाल जी की बहुत याद आती है, स्मरण करता हूं उनका। हनुमान जी बोले मैं सत्य कहता हूं अर्जुन, तुमको जब देखता हूं मेरे को गोविंद स्मरण हो जाता है। हाँ चलो थोड़ी कृष्ण कथा सुनाओ भैया, क्योंकि संत जनों को सुनने का बहुत आनंद मिलता है। अब हनुमान जी बैठ करके सुनने, अर्जुन सुना रहे, मेरे प्रभु करुणा निधान, मेरे प्रभु कृपा के सागर, और कहते हैं हनुमान जी की आंखों से आंसू झर रहे हैं। हनुमान जी परम कृष्ण भक्त भी है ना, क्योंकि हनुमान तो जानते हैं एक ही बात है। भैया अर्जुन बहुत आनंद आया, और देखो आपने तो बाल लीला से लेकर द्वारिका तक सब लीला सुनाई, अच्छा लगा। जाते हैं, अर्जुन चरणों में गिर के बोले बदला नहीं चुकाओगे? हनुमान जी बोले काय का बदला? मैंने आपको कृष्ण कथा सुनाई, आप राघव की कथा सुनाओ ना। हनुमान जी बोले तो फिर बैठो। हाथ जोड़कर अर्जुन बैठ के, फिर हनुमंत लाल विराजे, और हनुमान जी ने राम कथा का वर्षण किया, अमृत वर्षा रहे। राम जी ऐसे हैं, राघव ऐसे हैं, राघव बाल लीला, फिर प्रभु ने ये किया, देवताओं के आग्रह पर स्त्री अवध में पधारे, जन्म लिया, बाल लीलाएं करी, बाबा के संग गए, ताड़का उद्धार, मारी सुबाहु, अहिल्या का कल्याण किया, फिर राघव का विवाह हुआ। पर देखो अर्जुन वनवास मिल गया है। शादी के 10 वर्ष बाद राम जी वन को चले गए, लेकिन घबराए नहीं। राघव तो घबराते ही नहीं। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को मुस्कुरा करके जियो जी। अरे देखो
श्रृंगवेरपुर में उसको गले लगाया, निषादराज गुह को, केवट को आनंद दिया। ये अल्हड़ भक्त है राघव का। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आश्चर्य हुआ। दशरथ जी का देहावसान हो गया, राम जी नहीं आए इसलिए। पिता के संस्कार करके श्री भरत जी महाराज गए, राघव की चरण पादुका लेकर के आए। अत्रि मुनि की कुटिया पर राम ने ये किया, फिर सर्वंग को दर्शन दिया, सुतीक्ष्ण को भक्ति प्रदान की। पंचवटी पर अर्जुन अद्भुत लीला हो गई, वो आ गई मौसी जी। लखन भैया ने तो नाक कान काट दिए, माता जानकी का हरण हो गया। शबरी माता को भक्ति का नवधा उपदेश किया, उसके बाद मैं आया। फिर मैंने ब्राह्मण का वेश लेकर के राघव के चरणों में प्रणाम किया, अपना रूप भी दिखाया। फिर मैंने राम लक्ष्मण दोनों को बिठा करके पर्वत के ऊपर चढ़ गया। ऋषिमुख पर्वत है और वहां सुग्रीव से मैत्री हो गई, बाली का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। फिर मैंने मुद्रिका लेकर के हम लोग जा रहे थे, फिर मैंने जामवंत जी की आज्ञा मान करके लंका में प्रवेश करने की सोची, छलांग लगाई। फिर मैंने भैया फिर तो लंका में आग लग गई, चूड़ामणि लाकर के राघव को प्रदान कर दी। फिर मैंने आकर के सूचना प्रदान की राघव को। फिर तो भैया सारी वानर सेना के जितने थे, भगवान शिव की अर्चन वंदन के बाद में राम नाम लिख करके बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं और समुद्र पर पुल बन रहा है। फिर मैंने अर्जुन ने टेढ़ा मुंह कर लिया। हनुमान जी बोला भगत जी हैं, मैं तुम्हें राम कथा सुना रहा हूं, मुंह टेढ़ा क्यों करता है? अर्जुन बोले कोई खास बात नहीं है, छोटे से समुद्र पर पुल बनाने के लिए आपके राम जी ने लाखों वानरों को तकलीफ दी। अरे भाई तुम होते तो तुमको भी यही करना पड़ता। बोले मैं यदि होता ना, एक बाण चलाता गांडीव से, एक बाण में से करोड़ों बाण निकल जाते, पुल बनकर तैयार हो जाता। प्रभु अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। हनुमान जी बोले इसने तो पूरी कथा पे पानी फेर दिया। हनुमान जी बोले तो सुन लो गांडीवधारी जी, तुम्हारे गांडीव से निकले हुए बाण में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान के शरीर की शक्ति को सहन कर सके। और यदि तुम्हारे बाणों का पुल बनता तो वो चकनाचूर हो गया होता, ये एकदम पक्की बात है। और राघव की सेना में तो मेरे जैसे करोड़ों थे। अर्जुन बोले यानी आपने समझ क्या रखा है? हनुमान जी बोले हम कथा बाद में करेंगे, ये सामने नदी है, तुम पुल बनाओ और हम उस पर निकल के दिखाते हैं, चल के दिखाते हैं। आहा, दोनों में मनोविनोद चल रहा। अर्जुन ने तरकस में से बाण निकाला, गांडी पर रखा, आंखें बंद करी और जैसे ही चलाया, एक बाण में से करोड़ों बाण निकल गए। एक क्षण में पुल बनकर तैयार हो गया। ये देखिए। हनुमान जी बोले पुल तो तुम्हारा बन गया, अब इस पर चढ़ जाएं? बोले चढ़ जाओ। और तुम्हारा ये तो हनुमान बाबा है। सुनते ही भाई पर्वताकारा, पर्वताकार बनकर के जैसे ही हनुमंत ने जय सिया राम कह करके और उस पुल पर अपने चरण को रखा, अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण। हनुमान जी ने चरण को रखकर जोर जोर से हुमच्चा किया
वो पुल जो था वो लचर पचर तो हो रहा लेकिन टूटा नहीं। हनुमान ने देखा तो अर्जुन आंख बंद करके खड़े बोले, हे भगत जी, हमारे शरीर की क्षमता शक्ति से तुम्हारे बाणों के पुल को टूट जाना चाहिए था, ये टूटा क्यों नहीं? हम जरा परीक्षा लेकर देखेंगे। अर्जुन ने कुछ कहा ही नहीं, वो तो आंख बंद किए खड़े हैं। श्री हनुमंत पुल से नीचे उतरकर आए और जैसे पुल के नीचे नजर डाल करके देखा तो मेरे द्वारकाधीश बालकृष्ण कंधा लगा करके नीचे खड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे रोक रखा है पुल को। आहा। हनुमान जी बोले, बाहर आइए, क्या हो रहा है? मेरे और अर्जुन के बीच में आप क्यों आए? बालकृष्ण लाल कंधा झाड़ते हुए अंदर से निकले, बोले, हनुमंत, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। आप हनुमंत हैं। बेचारे अर्जुन के बाणों में इतनी सामर्थ्य कहां कि आपके श्री विग्रह की क्षमता को वे सहन कर सके। लेकिन अर्जुन ने जो कुछ भी कहा था, बोला था, मेरे बल पर ही तो बोला था, इसलिए मैंने सोचा बातें बाद में करूंगा, पहले टूटने से तो बचाऊं, इसलिए आके कंधा लगा लिया बाबा। हनुमंत ने दौड़ करके अर्जुन को गले से लगाया और बजरंग बली के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। बोले, अर्जुन, इतनी बड़ी निष्ठा, इतना गहन पक्का विश्वास कि तुमने बुलाने में विलंब कर दिया होगा, लेकिन गोविंद ने आने में देरी नहीं करी, एक क्षण में ही आ गए। विश्वास से सुनो। कथा जितनी विश्वास से सुननी चाहिए उतनी ही प्रेम से करनी भी चाहिए। प्रेम से करोगे तो श्रोताओं का सुनने में विश्वास बढ़ेगा। इसलिए आत्मरंजन हो, मनोरंजन नहीं। बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो आपके बगल में कौन बैठे हैं आपको क्या मालूम? तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में मिल जाए? देखा तो कथा चल रही थी महाराज, और प्रहलाद जी, अर्जुन, देवराज, इंद्र और सब लोग खड़े हो गए। प्रहलाद स्थानधारी तरल गतितया, चौद्धव कंसधारी, वीणाधारी स्नुरसिंह स्वर कुशलतया, राग कर्ता जनोभूत, इंद्रो मादिन मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरसन सेया, व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे। कीर्तन में ताली बजाने से हस्तरेखा बदल जाती है और बिगड़ी रेखा भी शुद्ध और सात्विक और अच्छी बन जाती है। उद्धव जी महाराज बड़ा कांसा लेकर के बजा रहे हैं कीर्तन की स्वर लहरी में, ये जरूरी होता है। देवर्षि नारद वीणा पर निनाद कर रहे हैं, ब्रह्मनाद निकल रहा है कीर्तन में। एक बात आपसे निवेदन करूं, कलयुग में ध्यान जो धरते हैं उनको साष्टांग प्रणाम, लेकिन कलयुग में ध्यान धरने की अपेक्षा ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। मैंने कईयों को देखा है आंख बंद करके समाधि लगाने बैठे, नींद आ गई और सो गए। ध्यान से मन एकाग्र होगा ये कंफर्म नहीं है, कम से कम कलयुग में। हनुमान जी की बात चल रही थी।
समाधि लगाने से मन एकाग्र होगा ये कन्फर्म नहीं है। ध्यान लगाने से मन एकाग्र होगा ये जरूरी नहीं है। पैर पर उल्टे लटक कर योग समाधि से मन एकाग्र होगा ये पक्का नहीं है। लेकिन कीर्तन में मन एकाग्र होगा ये कन्फर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आप प्रैक्टिकल में देखो। आप कथा सुनकर 7 बजे के बाद जब अपने घर में जाएं, जिस कमरे में आप बैठें दरवाजा बंद कर लेना, आज ही देखना, और दरवाजा बंद करके बैठना और बड़े भाव से बोलना श्री राम। और आप देखना र और मां के बीच में जितने सेकंड का टाइम है उतने टाइम आपका मन बाहर कहीं जा ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। आप प्रैक्टिकल में देखना, र और मां के बीच का जितना सेकंड का टाइम है उतने टाइम आपका मन भटक नहीं सकता, एक ही जगह रहेगा। तो कलयुग में मन को एकाग्र करने का सहजतम तरीका गोविंद कीर्तन है। इसलिए जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशय। जप करो, भजन करो, जीवन में परिवर्तन आएगा, जीवन बदलेगा। आओ 2 मिनट गोविंद नाम स्मरण कर लें। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। बोलो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद भजो
रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, हमको कुटिया ब्रजमाए बनानी। टूक मिले संतों के यहाँ, टूक मिले संतों के यहाँ, और पीवन को जमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, हमरी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमरी ठकुरानी राधिका रानी, हमरी ठकुरानी राधा रानी। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद
जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, मनमोहन की बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। सुकुमारी श्री राधिका। नटनागर कुंज बिहारी की जय। सुख सागर रास बिहारी की जय जय। सुख सागर रास बिहारी की जय जय। हर प्रेम रास बिहारी की जय जय। सुख सागर रास बिहारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, सब बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। सब बोलो श्री बांके बिहारी, सब बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, ओ राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। भजो राधे भजो राधे गोविंद। बोलो राधे गोविंद, भजो राधे बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। भज राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे भजो राधे गोविंद, गोविंदा। राधे गोविंद, भजो राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंद, राधे गोविंदा। राधे गोविंद, राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। राधे गोविंद, राधे गोविंदा। राधे गोविंद, राधे गोविंदा। रावण चंदा, राधे गोविंदा। बोलो रावण चंदा, रावण चंदा, रावण चंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा।
देवराज इंद्र प्रकट हो गए, वो मृदंग बजा रहे हैं। इंद्रो वादिन मृदंगम, जय जय सुकरा। सनत कुमार चारों भाई जय हो की ध्वनि कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास नंदन परमहंस शिरोमणि पूज्य सुखदेव स्वामी आकर के और बीच बीच में व्याख्या कर रहे हैं भागवत की। कहते हैं सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है, सुखदेव जी की पहचान कैसे हुई कि ये सुखदेव ही हैं। वहां तो बहुत संत थे और सुखदेव जी ऐसे दिगंबर भी थे। ये सुखदेव जी वैसे दिगंबर तो है नहीं जो लंगोटी भी न पहने ना। भगवान सुखदेव पहले तो पूर्ण दिगंबर थे, लेकिन पिताश्री से भागवत जब पढ़ी तो ये कौपीनवंत दिगंबर हो गए। ये 5 अंगुल की कौपीन वाले दिगंबर हैं, क्योंकि यदि पूर्ण दिगंबर हो जाएं तो पूर्ण दिगंबर को तो भागवत की कथा कहने का अधिकार ही नहीं होता, नियम है। तो सुखदेव जी कौन है, इसकी पहचान क्या है? लिखा है सुखदेव भगवान जब चलते थे तो भागवत के श्लोकों को गाते हुए चलते थे। ये हमेशा श्लोकों का गान करते थे, ऐसा लिखा है। यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। और ऐसा कीर्तन कीर्तन में राग नहीं, अनुराग चाहिए। राग के बीज को जब अनुराग में बोदोगे तो राग खत्म, अनुराग का बटवृक्ष शुरू हो जाएगा। तुम राग में ही आ जाओ तो राग खत्म होगा, अनुराग आ जाएगा। एक माता मेरे से बोली, ठाकुर जी भजन करने बैठती हूं नींद आती है। मैंने कहा माफ करना, जब नोटों की गड्डी गिनती हो तो नींद आती कभी? बोले आती भी होगी तो दूर हो जाती है। आपने किसी व्यक्ति को कभी देखा है कि नोटों को गिनते समय सो जाए? कभी नहीं सो सकता। फिर माला में नींद क्यों आती है? और आ गई तो टेंशन क्यों हो रहा है? मैंने कहा तुम ये सोचो कि मन एकाग्र हो जाए तो भजन करें, यह जीवन में कभी नहीं होगा। तुम भजन करते चलोगे तो मन एकाग्र होगा। मन को करने दो अपना काम, जप करते चलो। नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी क्षमता है। और ऐसा नाम जब ऐसा अद्भुत नाम संकीर्तन हुआ कि प्रभु से रहा ही नहीं गया। कहते हैं शिव पार्वती भी आ गए थे, तांडव चल रहा था बाबा का, और ऐसा तांडव किया भगवान भोलेनाथ ने कीर्तन में। तुम भाव से कीर्तन करो तो भगवान गोलोक धाम में बैठे रहेंगे क्या? रह सकते हैं क्या? उन्हें आना पड़ेगा। और कहते हैं कीर्तन करते करते जब तन्मय हो गए सब भक्त लोग, भाव निमग्न हो गए, तो देखा मेरे परात्पर नारायण लक्ष्मी जी के साथ में भक्त मंडली के बीच में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए। भक्त बड़े आनंद में भर गए।
प्रभु मुस्कुरा करके बोले कि मत्तो वरम भावव्रता प्रणुध्वम प्रीत है कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम। वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम, कथा इतने प्यार से सुनो कि तुम जब उठ करके चलो तो तुम्हें लगे गोविंद मिल गया। ये भाव की बात है, क्योंकि कथा कुछ नहीं है, कथा कृष्ण है। कथा स्टोरी नहीं है, कथा कहानी नहीं है। स्टोरी का मतलब होता है 120% झूठ, कहानी का मतलब होता है 150% कल्पना, और कथा का मतलब होता है 1000% सत्य। बोलो जय श्री कृष्ण। और सत्य ही ब्रह्म है। इसलिए कथा परमात्मा है। बोले मांगना क्या है? कुछ मांगना वांगना नहीं है। जब कथा सुना करें आप आ जाया करो। भगवान बोले आया नहीं करता, जहां कथा होती है वहां ऑटोमेटिक में रहता ही हूं। और भागवत में तो लिखा है कि भागवत के एक एक अक्षर को जब हम सुनते हैं और वो अक्षर जब कानों के माध्यम से अंतस्थ में प्रवेश करते हैं तो उन अक्षरों के साथ में मेरे गोविंद हृदय में उतर जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा लिखा है। बोले प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम्। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम्। यमराज भी अपने भक्त अपने सेवकों से कान में कहता है स्वपुरुषमपि वीक्षपास हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्ण मूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरः मन्यु निनाम न वैष्णवानाम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत का महात्म्य कहा। भागवत का आरंभ करते हैं और बहुत भाव से बहुत श्रद्धा से हम श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन की कथा में महात्म्य का विस्तार जरूरी नहीं है। यहां तो सब रसिक जन आते, सुबुद्ध प्रबुद्ध और विज्ञ लोग आते। यहां महात्म्य सुनाकर उनको भागवत की महिमा या उसकी संस्तुति या उसकी नियमावली बताना बहुत जरूरी नहीं होता। इसलिए मैंने संक्षिप्त महात्म्य कह दिया। चलो प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलो